कायम करें। कुरान करीम में ज़कात का हुक्म है, ज़कात को सही से अदा करें। कुरान करीम में रमज़ान में रोज़े का हुक्म है, रमज़ान में रोज़े रखें। कुरान करीम में माँ बाप की खिदमत का कहा गया है, माँ बाप की खिदमत की जाए। कुरान करीम में पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का कहा गया है, उसका लिहाज किया जाए। तो कुरान करीम में जिस चीज़ को करने का हुक्म है उस पर अमल करके दिखाया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक वाक़या नकल किया है कि एक सहाबी हैं, एक साहब हैं उमर बिन कैस, सहाबी हैं, बड़े दर्जे के, बड़े नौजवान और कम उम्र है, लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता हैं, मालूमात बड़ी गहरी है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने पाए कि सहाबी भी इनसे मशवरा लिया करते थे, इनको अपने मजलिस शूरा में शामिल फरमाया था। इनके एक चचा थे, वो एक दिन आ गए, उन्होंने कहा कि तेरा बड़ा रुतबा है हज़रत उमर के नज़दीक, तो ऐसा करो कि ज़रा मेरी मीटिंग तो कराओ, ज़रा बात तो कराओ मेरी। तो कहा ठीक है, मैं वक्त ले लेता हूँ। उन्होंने हज़रत उमर से वक्त लिया। वक्त लेने के बाद उनके चचा पहुंचे और बातचीत करने लगे, और बैठते से उन्होंने कह दिया कि तुम हमारे वजीफे नहीं देते हो, तुम इंसाफ से काम नहीं लेते हो। हालांकि सोचिए कि हज़रत उमर अगर इंसाफ ना करे तो फिर कौन इंसाफ करे? अगर दुनिया में अगर इंसाफ है तो उमर ने नहीं किया, तो समझो किसी ने नहीं किया इंसाफ। उस आदमी को ये कह रहे हैं, उनको इस बात पर गुस्सा आया, उन्होंने कोड़ा उठा लिया। तो वो जो उम्र थे उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि अब मेरी चचा की शामत है कि इनको कोड़े पड़ेंगे, इन पे पिटाई होगी। तो उन्होंने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, कि माफ़ी को लाजिम पकड़िए और अच्छी बातों का हुक्म दीजिए। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों और नादानों से दरगुजर कीजिए, माफ़ कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए उनको। फौरन आयत पढ़ी, हज़रत उमर का जो कोड़ा उठा हुआ था फौरन गिर गया। कान वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान जब सुन लेते थे, अहकाम जब सुन लेते थे, ठहर जाते थे, ब्रेक लग जाती थी। तो हमारे अमल पर, बोल पर, कौल व अमल पर ब्रेक लगाने वाला कोई हो और वो कुरान करीम हो। कान वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह। तो ये 7वां बुनियादी हक है कि हम कुरान करीम पर अमल करें। जिस चीज़ का कुरान ने कहा करो तो वो करें, जिस चीज़ को कहा छोड़ दो तो छोड़ दें। और 8वां और आखिरी हक ये है कि हम कुरान करीम की तबलीग करें, उसकी नश्र व इशाअत करें, उसके अल्फाज को आम करें, मकातिब के ज़रिए, मसाजिद के ज़रिए, मदारिस के ज़रिए, और उसके मानी को भी आम करें। तो कुरान करीम की दोनों 8वें हुकूक में दोनों चीज़ें, उसके अल्फाज को भी आम करना और उसके मानी को भी आम करना, दोनों शामिल हैं। ये 8 बुनियादी हुकूक है। नंबर 1 ईमान लाना उस पर, नंबर 2 अदब करना, नंबर 3 ये कि उसको पढ़ा जाए, नंबर 4 ये है कि सही पढ़ा जाए, नंबर 5 ये है कि कुछ हिफ्ज़ किया जाए, मसनून क़िराअत को याद किया जाए, नंबर 6 ये है कि उसको समझा जाए, नंबर 7 ये है कि उस पर अमल किया जाए, और नंबर 8 ये है कि उसकी तबलीग व इशाअत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बातौफीक बनाए, बासआदत बनाए, और कुरान करीम के हुकूक को अदा करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।